25% के काम पे ऐसे कूद फांद मचाई थी कि पूछिए मत। लाइक कर लो भैया, बार बार लाइक के लिए नहीं बोलना पड़े, ठीक है। और इनकी झूठ और पकड़ता हूँ एक एक करके। चलिए आइए, ये रहा एक और इनका झूठ। अगले हफ्ते से घर घर राशन योजना देना था, नहीं दे पा रहे। ओ हो, रोज टीवी पे आके बातें, हमने घर घर राशन देना था, हम घर घर राशन नहीं दे पा रहे, मोदी जी घर घर राशन रोक दिया, मोदी जी ने फलान कर दिया, मोदी जी ने ढिकान कर दिया। ठीक है, तो घर घर राशन की क्या योजना है? घर पर जाकर राशन देना है, होम डिलीवरी करेंगे। आइए देखें जरा क्या है ये योजना। अब इस घर घर राशन योजना की असलियत खोलता हूं मैं आपके सामने, ठीक है। ये रही घर घर राशन योजना की असलियत आज तक के हवाले से। ठीक है ना। आप ये मत सोचना कि मैंने कहीं से बना के डाल दिया, भाई मैं तो न्यूज़ सीधे सीधे न्यूज़ का एनालिसिस करने वाला आदमी। अब आ जाइए, घर घर राशन योजना है क्या भला, इसको समझ लेते हैं। चलिए, ये पूरी टाइमलाइन है घर घर राशन योजना की। इस घर घर राशन योजना का जो असल नाम है वो है NFS, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। इस 2013 के जो नियम है, इस नियम में 2013 में सरकार नहीं आई थी मोदी की, है ना। 2013 में जो नियम बना था उस नियम में स्पष्ट रूप से लिखा गया था, तब बीजेपी की सरकार ज़्यादा थी ना राज्यों में, तो उस समय स्पष्ट रूप से लिखा गया था कोई भी राज्य इसको अपने नाम से नहीं चला सकता। इस घर घर राशन योजना, इस जो सरकार, केंद्र सरकार से जो राशन आ रहा है, ये NFS एक्ट के तहत ही आएगा। इसका नाम NFS ही रहेगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ही रहेगा, इसका नाम नहीं बदला जाएगा, ठीक है। अब इसका नाम इन्होंने कहाँ बदला? पहले आइए, इन्होंने पहले नाम रखा, दिल्ली सरकार ने कैबिनेट ने प्रणाली दी, डोर स्टेप डिलीवरी लागू करने का निर्णय लिया। इसके बाद मंत्रिपरिषद ने इनके वो कर दिया, पारित कर दिया। मंत्रिपरिषद को विचार करने के लिए इन्होंने दिया। इसके बाद 20 तारीख को कैबिनेट निर्णय अनुसार मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना नाम दिया। भारत सरकार ने 19/3 को अपने पत्र के माध्यम, इन्होंने कहीं परमिशन नहीं ली है, इसको ध्यान रखिएगा। ये जो बोल रहे हैं ना हमने परमिशन ली, नहीं, इन्होंने सिर्फ फैसले किए, फैसला किया, ठीक है ना, फैसला किया, निर्णय लिया, और इसमें विशेषताएं शामिल थी, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये निर्णयों में, ये भी इन्हें निर्णय लिया, फैसला किया, यहाँ भी निर्णय लिया। तो ये जो बोल रहे हैं हमने लेटर लिखकर, नहीं, आप ये झूठ बोल रहे हैं, कोई परमिशन नहीं मांगी, इन्होंने सिर्फ निर्णय लिए हैं, ठीक है। उसकी जो विधिवत कॉपी होती है वो LG को भेजनी पड़ती है भाई। 19/3 को अपने पत्र के माध्यम से स्पष्ट किया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत वितरण के लिए उनके द्वारा आवंटित किए जा रहे, किनके द्वारा? उनके द्वारा। किनके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। किनके द्वारा? उनके द्वारा। ये भारत सरकार, उनके द्वारा, ठीक है। तो भारत सरकार द्वारा जो राशन दिया जा रहा है, द्वारा आवंटित किए जा रहे हैं रियायती खाद्यान्न का उपयोग NFSA के अलावा अन्य नाम या नामांकन के तहत किसी राज्य विशिष्ट या नामांकन के संचालन के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस अधिनियम के अंतर्गत इसकी अनुमति ही नहीं है। तो जो अधिनियम बना है, इस अधिनियम में ये अनुमति ही नहीं है कि भाई आप इसको किसी और नाम से चला लो। तो पहले इन्होंने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना किया। बोले एक काम करते हैं, मुख्यमंत्री हटा लेते हैं। येड़े हो क्या? पागल हो क्या? जाहिल हो क्या? गंवार हो क्या? अनपढ़ हो क्या? है पदोड़े वाल हो क्या? अरे भाई, जब एक बार समझा दिया, एक्ट में लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि आप इसको NFSA के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं दे सकते, कोई राज्य सरकार नहीं दे, फिर तुम ये घर घर राशन योजना क्या चला रहे हो? तुमको देना है घर घर जाकर दो। दूसरा, इसमें एक और प्रावधान है, आपको बायोमेट्रिक लेना ही पड़ेगा पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में। POS बायोमेट्रिक लगा इसमें, पॉइंट ऑफ सेल जिसे बोलते हैं, POS बायोमेट्रिक। तो पूरे हिंदुस्तान में बायोमेट्रिक काम कर रहा है, छोड़ दिल्ली में बायोमेट्रिक खराब हो जा रहे हैं। अब ये कह रहे हैं हम घर घर जाकर देंगे, तो घर घर जाकर देंगे फिर क्या बोलेंगे? वो तो बायोमेट्रिक तो वहाँ लगा है, वो तो बिजली से चलता है, वो तो कैसे देंगे हम? तो हम बायोमेट्रिक से नहीं दे पाएंगे, ये इनका कहना है। वाह, बड़ा गजब है यार, बड़ा अच्छा बेवकूफ़ बनाते हो आप दुनिया को, बड़ा गजब का बेवकूफ़ बनाते हो।
घर घर राशन योजना या कोई भी दूसरा नाम, NFSA के अलावा कोई दूसरा नाम इसका हो ही नहीं सकता। प्रधानमंत्री मोदी राशन योजना भी नहीं हो सकता, एक्ट में लिखा है, एक्ट में बदलाव करना पड़ेगा। फिर ये घर घर राशन कहाँ से आ गया, मुख्यमंत्री कहाँ से आ गया, पदोड़ेवाल कहाँ से आ गया? अरे पदोड़ी सरकारों, इतना पाद लिया कि सूंघ सूंघ के दिमाग भी तुम्हारा खराब हो गया क्या? तुम्हारे दिमाग में भी भूसा भर गया, वो गंद भर गई दिमाग में भी, सोच नहीं पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे, आंखें भी खराब हैं क्या? लिखा है कानून में। LG क्या बोला? किसी ने इनकी राशन योजना नहीं रोकी। LG ने सिर्फ ये बोला नियम अनुसार आप राशन का वितरण करें। नियम क्या है? NFSA के तहत जाएगा, NFSA ही नाम होगा, आप जाके घर पे दो, जैसे देना दो। बायोमेट्रिक्स लगाना है आपको, बायोमेट्रिक्स की तो बहुत सारी मशीन है आजकल, तो मोबाइल में नहीं आ जाती, वो जियो वालों को देखा है, वो लगाता है बायोमेट्रिक ले लेता है आपका, वो वाली मशीन है, उससे ले लो, 1 मिनट के अंदर आपका उससे कनेक्ट हो जाएगा वो तो वेबसाइट से। तो क्यों नहीं कर रहे हो आप? क्योंकि इन्हें सिर्फ कुर्सी पर टेढ़े होकर पदोड़ेवाल बनना है, इन्होंने काम नहीं करना है, इन्होंने ये करना है, इसलिए घर घर जाकर नहीं देंगे। दारू घर घर जाकर दे देंगे, राशन नहीं दे पाएंगे। भाई वाह, गजब है साहब, गजब। चलिए, गजब की सरकार है साहब। इनका कांड ये है। ये राशन कार्ड बनाने वाले भाई साहब तो याद ही होंगे ना आपको, इनको चाहिए POS सिस्टम, EPOS सिस्टम से वितरण ना हो, ताकि साठगांठ करके ये दुनिया में जो इनके जो लोग हैं उनको उपकृत कर पाएँ, इसमें फिर घोटाला कर लें। ये इनका पर्पज़ है, ये इनकी सच्चाई है। पाकिस्तान वांट्स टू डिवाइड सिख एंड हिंदू बाय सपोर्टिंग खालिस्तान, डोंट कंसिडर ऑल सिख खालिस्तानी, इट इज़ नॉट गुड फॉर सोसाइटी। देशभक्त कहते हैं, बिल्कुल सही। तुषार जी कहते हैं नितिन जी व्हाट इज द रीजन दैट एजुकेटेड पीपल गेट फूड बाय केजरीवाल एवरी टाइम? सर पढ़ते नहीं है ना, एजुकेटेड आर द बिगेस्ट फूल्स, दीज पीपल डोंट रीड व्हाट द एक्ट सेज। फिर मालूम क्या बोलेंगे, एक्ट से क्या मतलब, घर में और जाके देना चाहिए। अरे देना चाहिए भाई, तेरा नाम रामलाल है, तेरा बदल के अलीम खान रख दें? हाँ ऐसे कैसे? फिर वो तो राशन योजना का नाम कैसे बदल दोगे भैया? आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जय श्री राम। धन्यवाद यादवेंद्र शर्मा जी, बड़े दिनों बाद नजर आ रहे हो भाई। सोम पटेल जी धन्यवाद। मैसेज क्यों रिट्रैक्ट कर लिया सर, क्या बात हो गई? चलिए, तो साहब ये इनकी सच्चाई है, ये इनका जो झूठ जो चलाते हैं ये उसकी सच्चाई है। अब आपको सच्चाई और दिखाता हूँ, आपको इनकी एक एक सच्चाई आपको दिखाता हूँ कि असल में कर क्या रहे हैं। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब तक ये देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आपको इनकी पूरी नीचता समझ में नहीं आएगी। पहले इन्होंने दवाइयों के साथ नीचता करी, बेड के साथ नीचता करी, ऑक्सीजन के साथ नीचता करी, वैक्सीन के साथ नीचता करी, और खाने के साथ ये नीचता है। ये दिख रहे हैं आपको, ये खोखले गेहूं दिख रहे हैं आपको, ये खोखले खोखले, और ये काला जो दिख रहा है कीड़े हैं। ये खोखले गेहूं, ये कीड़े कहाँ के हैं? आइए देखिए, क्या सरकार चुनी है भाई दिल्ली वालों, भाई वाह। ये दिल्ली के स्कूल हैं भाई, आ जाइए। FCI RA 2020-21 इसी साल का गेहूं, इसी साल का खाद्यान्न, फूड ग्रेन्स, भारत सरकार ऊपर लिखा हुआ है। थोड़ा सा बैक कर लेता हूं। भारतीय खाद्य निगम, भारत सरकार का, ठीक है। आइए, मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, लीजिए साहब, ये पूरे के पूरे आपके सामने रख दिए बोरे, आप आराम से देखिए। ये भारत सरकार द्वारा भिजवाए हुए बोरे हैं, भारतीय खाद्य निगम द्वारा, मोदी सरकार द्वारा भिजवाए हुए, ताकि लोग जो गरीब हैं, जिनको राशन नहीं मिल पा रहा, वो परेशान ना हो, ठीक है। और इसका हाल क्या किया है, हाल भी देख लीजिए आप आगे। ये हाल किया, ये बोरे के बोरे हैं, सारे खत्म, सब बर्बाद हो गए। ये देखिए, जिस बोरे को खोलेंगे उसमें गेहूं नहीं, काला काले कीड़े निकलेंगे, कीड़े खा के खत्म कर दिए। देख रहे हैं काले काले कीड़े, ये देखिए खत्म, गेहूं खत्म, सिर्फ कीड़े कीड़े बचे। ये देखिए काले काले कीड़े, ये देखिए जाले लग गए, ये देखिए कीड़े पड़े, ये देखिए ये कीड़े पड़े पूरे में, दिख रहा है ये देखिए कीड़े कीड़े काले। ये भेजा था आप लोगों के लिए,
दिल्ली वालों के लिए गेहूं भेजा था ये बर्बाद कर दिया, ये बर्बाद कर दिया केजरीवाल ने। नहीं बांटा जानबूझ के। उनका कहना है कि हम सड़ा देंगे, बर्बाद कर देंगे, लेकिन हम देंगे नहीं, हम जनता को नहीं देंगे, हमको हमारे हिसाब से देने दो, हमको हमारे हिसाब से देने दो। इस पर दिल्ली बीजेपी केस क्यों नहीं करती? सर FIR होनी चालू हो गई है, FIR चालू हो गई हैं होनी। अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं जानकारी दे रहा हूँ कि FIR चालू हो गई हैं होनी। आइए आपको दिखा देता हूँ क्या क्या चल रहा है दिल्ली के अंदर। केजरीवाल ईमानदार हो तो CBI जांच कराओ। भाजपा जिला दक्षिणी दिल्ली के अंदर है, यहाँ पर इस अयोग्य मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गरीबों के हिस्से का अनाज यहाँ पे सड़ा रखा है। आप देख सकते हैं कि पूरे यहाँ पर जाने लग रहे बोरियों के अंदर। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद श्री रमेश खडूड़ी जी के नेतृत्व के अंदर आज यहाँ पर धरना दिया गया, प्रदर्शन किया गया। किस प्रकार अयोग्य मुख्यमंत्री आज तूने खाया है। हमारे यहाँ के मुख्य कार्यकर्ता हमारी बहन किए ये अनाज चल रहा है। पासावाज भाई ये देखो, इस अनाज पे देखो ये कीड़ा पड़ रहे हैं, ये खाने लायक कीड़ा नहीं है। ये कीड़ा देखो कितनी फटा हुआ आपको, खोखला है, वही जो अभी हमने आपको दिखाया, खोखला है, खोखला हो गया। अयोग्य मुख्यमंत्री ये देखिए, ये चले। अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं कि राशन था, सिर्फ गेहूं था, आप गलतफहमी में। चने भिजवाए थे, चने भी खोखले हो गए। क्या कोई नहीं खा सकता है। छोले जो सब्जी बनाते हो आप घर में, आपके लिए पूरा इंतजाम किया था सरकार ने। हल्दी, मिर्ची सब था। हल्दी सर पे किसी के मार दो तो फूट जाए उसका। ये देखिए नमक, ये सर रहा है यहाँ पर, नमक भी भेजा आपके लिए, सब कुछ भेजा मोदी सरकार ने, ताकि आप आराम से घर पर बैठकर कम से कम भोजन कर सकें। उसकी चिंता आपको ना करनी पड़े लॉकडाउन में। लेकिन इन लोगों ने पूरा सड़ा दिया, बर्बाद कर दिया। ये मिर्ची का पाउडर देखिए, मिर्ची भी खराब हो चुकी है। ये अयोग्य मुख्यमंत्री जिसने भारत की जनता का, दिल्ली की जनता का, आम निर्माण का एक आम नागरिक हक खाया है। इसे कीड़े पड़ेंगे जैसे जिस प्रकार इसे राज्य कीड़े पड़े। मैं आपको दिखाता हूँ अंदर का भी एरिया। आप आइए, मैं दिखाता हूँ आपको अंदर का भी एरिया। ये एक और कमरा है। किस प्रकार देखिए यहाँ पे अनाज खुले पड़ा हुआ है। ये चावल, ये गेहूं, ये सभी चीज यहाँ पे सड़ रही है आपके सामने। ये अयोग्य मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ये देख तेरा किया कर्म। यहाँ पर सभी आम जनमानस के हिस्से का। ये आपको जो भूसा लग रहा है, भूसा नहीं, ये चावल था जिसमें कीड़े पड़ चुके हैं, जाला पड़ चुका, लट पड़ चुकी है। चावल, गेहूं, छोले, नमक, हल्दी, मिर्च, तेल सब भेजा था मोदी ने। जो बेच सकते थे वो बेच के खा गए, जो नहीं बेच पा रहे थे उसे सड़ा दिया, लेकिन जनता तक नहीं पहुंचने दिया। क्यों? मोदी का नाम हो जाएगा। सारा झगड़ा जो है वो मोदी के नाम का है, कहीं मोदी का नाम नहीं हो जाए, इस बात का झगड़ा है। मोदी को कैसे गिराएं, मोदी सरकार को कैसे गिराएं, बस इस बात का झगड़ा है। उसमें लोग मरते हैं, मर जाएं। ऑक्सीजन हम हवा में उड़ा देंगे खोल खोल कर, टैंक लीक करके, लोग मरते मर जाए, बस मोदी की बुराई होनी चाहिए। बेड हम ऑक्यूपाई करवा देंगे, दिखा देंगे पेपर्स में ऑक्यूपाइड है। खाली पड़े हुए थे, छापे पड़े हमारे लाइव के बाद में, छापे पड़े, आप सब ने देखा। लोग मरते हैं मर जाए, लेकिन हम बेड नहीं देंगे। दवाइयों को हम ब्लैक करेंगे, लोग मरते मर जाए, लेकिन हम दवाई नहीं लेने देंगे। नहर में बहा दी साहब सरकारी दवाई, फॉर गवर्नमेंट सप्लाई ओनली लिखा हुआ। दवाइयाँ नहर में बहती हुई मिली। वैक्सीन कहीं जलाई हुई मिल रही, कहीं गाड़ी हुई मिल रही, कहीं फेंकी हुई मिल रही कचरे से। 80% भरी हुई, जिसमें 10-10 लोगों को और लग सकती है। एक आदमी को लगाकर फेंक दी। ये वैक्सीन के साथ किया। समझ में आ रहा है आपको क्या चल रहा है देश के अंदर? ये स्थिति है साहब। और आप कहते हो कि